माफिया और कोई अपराधी सरेआम किसी व्यापारी को धमकी नहीं दे सकता, गुंडा टैक्स नहीं वसूल कर सकता, चौक नहीं वसूली कर सकता। हर व्यक्ति को मालूम है अगर कोई जबरदस्ती करने का प्रयास करेगा तो व्यापारी भले ही व्यापारी की बोली न निकले लेकिन पुलिस की बोली जरूर वहां पर उस अपराधी के लिए जरूर निकलेगी। आखिर कब टूटेगी शासन प्रशासन की कुंभकर्णीय निद्रा? चौकी सोरखा हिंडन नया ब्रिज के नीचे मुआवजा उठी जमीन पर धड़ल्ले से हो रही प्लॉटिंग। क्यों नहीं उठाते इन भूमाफियाओं के खिलाफ समय रहते कदम? आखिर क्यों करते हैं अंधों और बहरों जैसा अभिनय? शासन प्रशासन के कानों पर बार बार लगातार मीडिया द्वारा ढोल पीटने पर भी, सच्चाई की तस्वीरें आंखों के सामने रखने पर भी आखिर क्यों करते हैं अंधों और बहरों जैसा अभिनय? शहर के इर्द गिर्द चारों तरफ रिक्त पड़ी कोई जमीन, चाहे वह प्राधिकरण, नगर निगम, सिंचाई विभाग, आबादी, भारतीय सेना, मंदिर, मस्जिद, कब्रिस्तान, मुर्दाघर, गौशाला, यहाँ तक कि देश पर कुर्बान किसी शहीद की बेवा, बच्चों और बेसहारा वृद्धों को उनके शेष जीवन के सहारे के तौर पर ही क्यों न दी गई हो, इन जहरीले सांपों के दंश का शिकार होना ही होता है। हकीकत तो ये है कि इन षड्यंत्र और धूर्त में सपेरों के रूप में स्थानीय नेता, शासन प्रशासन, न्यायपालिका और कार्यपालिका सब अपनी अपनी बीन बजाते हैं, जिसकी स्वर लहरी पर ही ये विजदर अपने प्रतिक्रिया देते हैं। एंटी भूमाफिया टास्क फोर्स का गठन उत्तर प्रदेश के अंदर हो चुका है। बहुत शीघ्र ऐसे माफियाओं पर एक नया कहर बरपने वाला है। चाहे वह भू माफिया हो या संगठित अपराध में लिप्त माफिया, इन सब के खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई हो रही है। इन सब को सूचीबद्ध किया जा रहा है। स्थानीय खबरी समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों द्वारा दिन प्रतिदिन समय पूर्व इन भूमाफियाओं के काले कारनामे उजागर करने के बाद भी, अथवा इनके द्वारा डसे गए किसी गरीब असहाय के रोने तड़पने पर भी ये सत्ताहीन न्याय अधिकारी और दंड अधिकारी करबट तो क्या उसकी तरफ पलक उठाकर भी नहीं देखते, क्योंकि उसके खून और पसीने से सनी जिंदगी की सारी कमाई का बंदरवाट करना होता है। परिवार के एक सदस्य द्वारा चुने गए तिनकों और बच्चों के गुड्डागड़ियों को मिलाकर जिस घोंसले के निर्माण का सपना देखा होता है, उसे एक पल में नोच डालते हैं। आखिर दोष क्या है इनका? यही ना कि इन्होंने एक ऐसी छत का सपना देखा जिसके शाम को थके हारे आकर सर्दी या गर्मी, बरसात से अपने वृद्ध और बच्चों को सुरक्षित रख सकें। छल कपट, उचित अनुचित से अनजान से ये सीधे साधे गरीब अशिक्षित लोग तो जमीन की वाकिफ होते ही नहीं, पर आप सबका जमीर कहाँ मर जाता है जो इन गरीबों के रक्त और आंसुओं में भी शराब की बू आती है। नोएडा सेक्टर 115 सोरखा से नया पुल हिंडन ब्रिज तक निर्माणाधीन पुस्ते के दोनों तरफ सिंचाई विभाग और LMC की जमीन पर निर्बाध गति से लेखपाल, कानून को और स्थानीय प्रशासन के पूर्ण सहयोग से प्लॉटिंग करके भोली भाली जनता के साथ विश्वासघात और ठगी हो रही है, जिसके संबंध में बार बार अवगत कराने पर भी किसी भी संबंधित विभाग के कान पर जू नहीं रहेंगी। आपको बता दें कि नया हिंडन पुल के नीचे चौकी सोरखा थाना सेक्टर 49 क्षेत्र में हिंडन में मुआवजा उठी जमीन और डूब क्षेत्र जमीन को गैर कानूनी तरीके से भोले भाले बेबस लाचार लोगों को अपने झांसे में लेकर और उनका जीवन भर का सपना पूरा कराने के नाम पर उनकी मेहनत और जीवन भर की कमाई को डकार लेते हैं। जिसके बाद वो गरीब लोग फंस जाते हैं। सूत्रों की माने तो यह गैर कानूनी करने वाले भूमाफियाओं पर थाना सेक्टर 49, बिशरख थाना समेत अन्य स्थानों में शिकायतों के साथ साथ मुकदमे भी दर्ज हुए हैं, लेकिन रसूख और सांठगांठ के कारण कोई भी इन दबंग भूमाफियाओं पर कड़ी कार्यवाही नहीं हो पाई, जिसकी शिकायतें पुलिस प्रशासन को सोशल मीडिया और अन्य माध्यम से समय समय पर प्राप्त होती रहती हैं, लेकिन स्थानीय पुलिस और प्रशासनिक सब कुछ जानते भी अनजान बन जाता है, कोई कार्यवाही नहीं करता। सूत्रों की माने तो अभी कुछ दिन पहले इन दबंग भूमाफियाओं ने सरकारी सिंचाई विभाग के लगे बोर्ड को भी चोरी कर लिया था। सूत्रों से सूचना यह मिली कि जिसकी शिकायत सिंचाई विभाग द्वारा स्थानीय पुलिस थाना सेक्टर 49 को दी गई, लेकिन कोई कार्यवाही नहीं हुई।
जिसका हम जल्द ही बड़ा खुलासा करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इंडिया डायरेक्ट न्यूज पे।